क्यों हूँ, मैं क्यों हूँ। वजूद जंग से है तस्वीर कायनात में रंग। हाँ मैं यही औरत हूँ। तकलीफ आदम से लेकर आज तक मैंने कई अंधेरों उजालों का सफर तय किया है। जिसने खुदा है वाहिद की बात मानी, उसने मुझे इज्जत दी, मेरा मान सम्मान किया। और जिसने खुदा की बात नहीं मानी, उसने मुझे जलील किया, रुस्वा किया। मेरे परवरदिगार ने मुझे प्यारी बेटी के रूप में भेजा, लेकिन जालिम समाज ने मुझसे मेरा जीने का हक छीन लिया। कभी मुझे जिंदा दफन किया, कभी रिवाज के नाम पर सती कर दिया, तो कभी पैदा होने से पहले ही मार दिया। लेकिन याद रखो लोगों, जिसने मुझे इज्जत दी, मेरा मान सम्मान किया, वो लोग हमेशा समाज में सुरखरू हुए, जिंदा खौफ बनकर उभरे। और जिसने मुझे जलील किया, रुस्वा किया, वो हमेशा तबाह हुए, बर्बाद हुए। तो बैठो। मम्मी मेरा 85% आ गया। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी बेटी की मेहनत रंग लाई, रात भर जाग कर पढ़ती थी। अरे वाह, हमारी बिटिया पास हो गई। डैडी कल से एडमिशन का ऑनलाइन प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है। मैं अपना फर्स्ट प्रेफरेंस शाहू कॉलेज को देना चाहती हूँ। अरे बिटिया इतना पढ़ ली ना, अब आगे बढ़ने की क्या जरूरत है। वैसे भी लड़कियों को पढ़कर आखिर करना क्या है, वही चूल्हा चक्की। लेकिन मम्मी मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। बस बेकार की जिद मत करो, तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे। वाह रे इंसान वाह, बेटी पढ़ना चाहती है तो ये उसकी जिद है, उसकी जिद है, उसकी जिद है। अरे इल्म हासिल करना तो मर्द और औरत दोनों पर फर्ज है, दोनों पर फर्ज है, दोनों पर फर्ज है। एक तरफ समाज की तकलीफ उसे पढ़ने नहीं देती और दूसरी तरफ अपनी पढ़ाई का जनाजा उठाती है। और जब लड़कियों को पढ़ने का मौका मिलता है तो कुछ लड़कियां उस मौके का गलत फायदा उठाती हैं। खुद देखिए, मुझे तो पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं, लेकिन मैं घर का काम भी तो नहीं कर सकती, क्यों ना मैं यूनिवर्सिटी ही ज्वाइन कर लूं। मुझे तो बस पैसे कमाने हैं, किसी का मोहताज नहीं बनना। आई वॉन्ट टू बी एन इंडिपेंडेंट वुमन। मुझे तो वो पढ़ना है जिसमें स्कोप हो। स्कोप नहीं रहा तो मुझे सोसाइटी में इज्जत ही नहीं मिलेगी। यार छोड़ो ना, क्या करेंगे ये इज्जत लेकर। मुझे तो बस कॉलेज की लाइफ एंजॉय करनी है। देखो पढ़ने में तो क्या होता है, किसी को घर के कामों से बचना है तो किसी को इंडिपेंडेंट बनना है। कोई पैसे कमाने के लिए पढ़ रही है तो कोई कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए। ऐसी पढ़ाई से तो अच्छा है कि मत ही पढ़ो। क्या कहा, मत पढ़ो, आखिर क्यों ना पढ़े। क्या तुम्हें एक लेडी डॉक्टर की जरूरत नहीं, क्या तुम्हें अपने बच्चों के लिए किसी माँ जैसी टीचर की जरूरत नहीं, क्या तुम्हें अपनी औरतों और बच्चों को स्ट्रेस और डिप्रेशन से निकालने के लिए किसी लेडी काउंसलर की जरूरत नहीं। क्या खवातीन अपना वक्त रिसर्च के कामों में लगाकर समाज की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। क्या हम समाज धारे से कटकर अपनी आगे आबादी को बेकार कर लें। ये सब तो ठीक है, लेकिन पढ़ी लिखी औरतों ने ही किसका भला कर दिया। कोई ट्यूशन के नाम पर लुटा है तो कोई बीमारी के नाम पर लुटा है। ये भी ठीक है, लेकिन ये बताओ क्या ना पढ़ने से हमारी जरूरतें पूरी होगी। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अरे कोई ये तो बताए, अब करे तो करे क्या। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। चाहे जो इल्म हासिल करो उसके जरिए अपने रब को पहचानो, चाहे जो इल्म हासिल करो उसके जरिए लोगों की खिदमत करो। इसीलिए तो अकबर इलाहाबादी ने फरमाया है, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, कार में घूमो। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो,
करता। जो रब को पहचान जाता है वो बंदों को नहीं लूटता। ये थी समाज की एक तस्वीर लड़कियों की तालीम को लेकर। आइए देखते हैं हमारे दूसरे मसाइल। हाय, तेरे आगे का क्या प्लान है? मुझे हॉस्टल बनना है बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट एंड ब्यूटीफुल। आई वांट टू शो माय टैलेंट। This is for you, sir. Have a nice journey. ये फिदाएं मेजबानी में भला औरत का क्या काम? औरत का क्या काम? औरत का क्या काम? ये अदाएं मुस्कुराहटे तो तेरे शौहर के नाम, तेरे शौहर के नाम, तेरे शौहर के नाम। Thank you, beautiful lady. ये जुमला क्यों ना निकला अपनी बीवी के लिए? अपनी बीवी के लिए, अपनी बीवी के लिए। यही काम वो दिन रात करे तेरे ही लिए, करे तेरे ही लिए, करे तेरे ही लिए। एक तरफ हमारी अपनी कोताही और दौलत की हवस और दूसरी तरफ औरतों की इज्जत पर बात कराए हुए दरिंदे। इन दरिंदों ने औरत की इज्जत को जगह जगह पामाल की है। आइए देखते हैं। डायरेक्टर सर, आज मेरे ऑडिशन है। कोई एक्सपीरियंस है क्या? हाँ हाँ सर, हाँ हाँ सर, मैंने पहले भी एक्टिंग की है। बहुत सारे फिल्म और शो में मैंने काम किया है। अरे ये तो बस फॉर्मेलिटी के लिए है। यहाँ पर तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं, तुम्हारी खूबसूरती ही तुम्हारी स्किल है। शेविंग क्रीम का एड। इसमें लड़की का क्या रोल? लड़की का क्या रोल? लड़की का क्या रोल? इस किस्म के पेशों में लड़कियों का जाना ही गलत है। आइए देखते हैं उन पेशों का हाल जिन्हें हम मुअज्जिज समझते हैं। नर्स, नर्स, वो डॉक्टर राहुल। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। औरतों पर अत्याचार बंद करो, औरतों पर अत्याचार बंद करो। अरे क्या होगा तुम्हारे इन मोर्चों से? अब हम मुहिम चलाएंगे। इन सब से भी क्या होगा? ना जुर्म खत्म हुए, न मजलूमों को इंसाफ मिला। अभी तलक है बेटियों पे क्यों सितम का सिलसिला? अभी तलक है बेटियों पे क्यों सितम का सिलसिला? न जाने कब रुकेगा उनके रंजो गम का सिलसिला। ये मसला हो खत्म वो नई फिजा बनेगी। ये मसला हो खत्म वो नई फिजा बनेगी। अभी तलक है बेटियों पे क्यों सितम का सिलसिला। वो कानून जो मुजरिमों को बचा लेता है उसे खत्म किया जाए। पुलिस जो विक्टिम सताती है उस पर उनकी पकड़ की जाए। कानून वही सही है जो जानी को संसार करे। और इतना है ये भी जरूर कि इन मसाइल की बुनियाद को खत्म किया जाए। खत्म करो, खत्म करो। रंगर फिल्में बंद करो, नशा करना बंद करो। और मर्दों से कहो कि वो अपनी नजरें नीचे रखे। और औरतों से कहो कि अपना नाम सिंगार ना दिखाए।
मुलाकात। तुमने मुझे जेल भिजवाया था ना, अब मैं तुमसे गिनकर एक एक दिन का बदला लूंगा। ना तुम्हें मेरे पास इज्जत से रखूंगा और ना ही तुम्हें छोड़ूंगा। यही है वो 3 तलाक और उसकी हकीकत, जो औरतों के सरासर खिलाफ और उस पर जुल्म है। उस पर जुल्म है, उस पर जुल्म है। अगर कुरान के मुताबिक तलाक का तरीका अपनाया होता तो आज ये नौबत ना आती। अगर कोर्ट के बजाय दारू सजा जाती तो हकीकत से इंसाफ मिलता। ना जिंदगी बर्बाद होती, ना आखिरत तबाह होती। न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल लॉ। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल लॉ। न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल लॉ। रखे थाम कर इस्लाम का परचम, चले रब की शरीयत पर जमाना है भले बरहम। आका की चाहत है, यही कानून कुदरत है, यही आका की चाहत है। इसी राह पर तुम्हें चलकर मिलेगी कल को जन्नत भी। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल लॉ। न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल लॉ। दिलों में जिनके रहते हैं हमेशा नूर ईमानी, है उनकी जान पर राहे शरीयत की निगहबानी। हमारे हक में ये तो फैसला तहरीर से होगा, हमारे हक में ये तो फैसला तहरीर से होगा, नहीं तो फैसला इस्लाम की शमशीर से होगा। नहीं तो फैसला इस्लाम की शमशीर से होगा। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल लॉ। न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल लॉ। एक तरफ हमने शरीयत को छोड़ा और दूसरी तरफ हम गैर इस्लामी रस्मों को अपना रहे हैं। दूसरों की देखा देखी खिलाफ शक्ति को छोड़कर हम कुत्ते में अपने घर बर्बाद कर रहे हैं। निकाह जैसे मुकद्दर रिश्ते की बुनियाद गैर इस्लामी रस्म जहेज पर रख दी गई है। लेना भी जिसका जुर्म है, देना भी जिसका जुर्म, लेना भी जिसका जुर्म है, देना भी जिसका जुर्म, कुल रिश्वतों से बढ़कर रिश्वत जहेज है। हम अपनी बेटियों और बहनों को मजनबी का जहेज देना गवारा करते हैं, लेकिन विरासत में हिस्सा देने के नाम से ही सांप सूख जाता है, काम सूख जाता है, काम सूख जाता है। अगर लड़कियों को विरासत में हिस्सा दिया होता तो आज जहेज के नाम पर जली हुई बेटियां न मिलती। अरे विरासत के हिस्से तो अल्लाह ने दोनों का मुकर्रर किए हैं, चाहे औरत के लिए हो या मर्द के लिए। जो वारिसों का हक मारेगा उसके लिए